डरो मत। बोलो मत। किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे महल में घुस आया? महाराज, क्रोध शांत करें। आज महल में एक हत्यारे ने हमला करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि वो महाराज के महल की ओर भाग गया। मैं सम्राट के आदेश पर हत्यारे को ढूंढने आया हूं। हत्यारे को ढूंढने मेरे महल में आ गए, अब तुरंत चले जाओ। जी महाराज, मैं अभी चला जाता हूं। माफ कीजिए, अभी मैं। मत जाओ। हिलो मत। अजीब है, जियाउशी इस बार खून देखकर। क्यों प्यार का जादू काम नहीं कर रहा? महाराज, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने गलती से आपको हत्यारा समझ लिया था और आप पर प्यार का जादू कर दिया। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। महाराज, आपकी चोट गंभीर है, पहले आराम करें। प्यार का जादू खून देखकर काम करता है, जान को खतरा है। चुंबन से अस्थायी राहत मिलती है। सच्चे प्यार का चुंबन ही इस जहर को खत्म कर सकता है। मैं आपकी मदद करूंगा। थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन कर लीजिए। कोई बात नहीं, यह छोटी सी चोट है। मैं इसकी आदी हो चुका हूं।
पहले डॉक्टर ने गंभीर बात कही थी। मुझे लगा था कि आपकी यह बाह बचेगी नहीं, लेकिन मेरी देखभाल के बाद जल्दी ठीक हो गई। शायद मुझ में भी डॉक्टर बनने की क्षमता है। किसी दिन मैं एक वैद्य से सीखने जाऊंगा। शायद मैं भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकता हूँ। कितना साफ, सुंदर। महाराज, आज आपको चोट कैसे लगी? यह घाव 7 साल पहले की तरह लग रहा है और ठीक होने में मुश्किल हो रहा है। यह घाव केवल निर्दयी लोगों के हथियार से ही हो सकता है। 7 साल पहले जब मैं यूनान में आपदा राहत के लिए गया था तो मुझे पिता की बीमारी की खबर मिली। मैं राजधानी लौटने की जल्दी में था। तभी निर्दयी लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो गया और जब मैं महल पहुंचा, ज़ियाओमो ने पूरे महल पर कब्जा कर लिया था। मैं अपने पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाया और यह सोचा भी नहीं था कि जब मैं आपसे फिर मिलूंगा तब आप मेरी भाभी बन चुकी होगी। महाराज की चोट गंभीर है। मैं और जड़ी बूटियां पकाऊंगा। धत, एक बूढ़े आदमी को भी पकड़ नहीं सकते। क्या ये नहीं कहा गया था कि निर्दयी संप्रदाय के लिए कोई भी असंभव नहीं है? महाराज, क्रोध न करें। आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। आने वाला व्यक्ति बहुत कुशल था। ज्यादातर एक ही वार में मार दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो कोई नहीं था, लेकिन सराय में खून के निशान थे। वो व्यक्ति घायल हो गया है। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, लेकिन निर्दयी संप्रदाय की तलवार से बचना मुश्किल है। इस राजधानी में केवल दुआन राजा ही ऐसा कर सकता है। जल्दी से लोगों को दुआन राजा के महल में भेजो और पता लगाओ। जी। बहुत ऊंचा है। उड़ गया। दबाओ। बहुत ऊंचा है। दबाओ, बाओ। दबाओ। दीदी। दबाव को पता था। दीदी कभी दबाव को नहीं छोड़ेंगी। दीदी, क्या तुम आसमान से वापस आई हो? दबाओ। तुमने दीदी को कैसे पहचाना? दीदी दीदी दीदी, मैं कहता हूँ तुम दीदी हो तो तुम दीदी हो। खैर, शायद यह एक ही माँ के बच्चे होने का कारण है। दीदी, क्या तुम दबाव के साथ पतंग उड़ाओगी? हाँ। धीरे चलो। हाँ। उड़ गया। मैंने देखा कि कल तुम नशे में थे। शायद मूड खराब था, इसलिए मैंने दाबाव को महल में आने दिया। तुम नाराज तो नहीं हो? महाराज का धन्यवाद। मेरी वर्तमान स्थिति में
दाबाव से मिलना मुश्किल है, लेकिन दाबाव का इस तरह महल में आना, अगर कोई देख ले तो समझाना मुश्किल होगा। शायद मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसकी चिंता मत करो, मैंने नौकरों को भेज दिया है। कोई नहीं जानता कि दाबाव महल में आया है। तुम्हारी पहचान पर भी संदेह नहीं होगा। दीदी दीदी जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है। लो। उड़ गया। दाबाव। दीदी। दाबाव आ गया। दाबाव देखो, देखो। ठीक है। राजकुमार, निर्दयी पार्टी ने झांग गोंगोंग का पता लगा लिया है। राजकुमार जल्दी जाएं, मैं दाबाव को वापस ले जाऊंगा। अच्छा है, सुरक्षित रहें। हाँ राजकुमार, चिंता न करें। दाबाव, बहन की बात याद रखना। किसी से भी मत कहना कि आज राजमहल आए थे। बहन से मिले, सुना नहीं? दाबाव समझ गया। अगली बार बहन से कब मिल पाऊंगा? जल्द ही। जाओ। चाचा। अरे ये बच्चा आज फिर कहाँ घूमने चला गया था? आज सड़क पर बहुत भीड़ थी, मैं टेंगहुलू खाने गया था। महल में खाना खाओ। चाचा दाबाव, हम जल्द ही एक दूसरे को पहचान लेंगे। झांग गोंग गोंग, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलो। इतने दिनों से शायद वह रेशम बॉक्स जियामो ने भी खोल दिया होगा। महल में जाने का और तरीका सोचना होगा। कौन? मैं हूं। बुरा हुआ, राजकुमार, जहर लग गया है। पास मत आओ।
कृपया पास मत आओ। गोंगगोंग, राजकुमार और राजकुमारी आराम कर रहे हैं। आप वास्तव में अंदर नहीं जा सकते। धृषदासी, मुझे रोकने की हिम्मत? गोंगगोंग, आप वास्तव में अंदर नहीं जा सकते। क्या दुआन राजमहल में कोई छुपा हुआ है? हट जाओ। क्या हुआ? डरो मत। बोलो मत। कौन है इतनी हिम्मत मेरे शयन कक्ष में घुसने की? राजकुमार, क्रोध न करें। आज महल में एक हत्यारे ने असफल प्रयास किया। कहा जाता है कि वह राजकुमार के महल की ओर भाग गया। मैं सम्राट के आदेश पर हत्यारे की तलाश में आया हूं। हत्यारे की तलाश मेरे महल में आ गई? जल्दी हटो। जी, मैं अभी चला जाता हूं। माफ कीजिए, अभी मैं। मत जाओ। मत हिलो। अजीब है, जियाओशी इस बार खून देखा। क्यों प्रेम जादू नहीं चला? महाराज, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती से सोचा कि आप हत्यारे हैं। गलती से आप पर प्रेम जादू कर दिया। इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। महाराज की चोट गंभीर है। पहले अच्छे से आराम करें। प्रेम जादू। खून देखकर जान को खतरा है। चुंबन से अस्थायी राहत मिलती है। सच्चे प्रेमी का चुंबन ही इस जहर को खत्म कर सकता है। महाराज, मैं डुआन महल में जाकर पता लगाया। डुआन महाराज को सच में चोट लगी है। ये अनुमान लगाया जा सकता है झंग ग्रैंड यूनुज को बचाने वाला शायद डुआन महाराज ही है। मैंने ये भी देखा। क्या आप कह रहे हैं कि वे सच में हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा है तुम जियांग जी। महाराज, अगर वसीयतनामा वास्तव में झंग ग्रैंड यूनुज के पास है तो शायद अब वो डुआन महाराज के हाथों में है।
क्यों ना वैंग रानी के मामले का उपयोग करें। एक पत्थर से 2 निशाने लगाएं, रानी को मार डालें। वो तो सिर कटाने का अपराध है। रानी की निजी नौकरानी हुआ जिया। क्या अभी भी है? जियाओशी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह साम्राज्य किसके हाथों में है। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने जंग ग्रैंड यूनुच का पीछा किया, सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि वसीयतनामा पाने के लिए? झंग ग्रैंड यूनुच ने खुद कहा, अगर जिंदा न पकड़ा जाता तो शायद वो निर्दयी गुट के हाथों मर चुका होता। इसलिए उस समय जियाओमो ने जी जान से रोका। मुझे पिताजी से आखिरी बार मिलने नहीं दिया। पिताजी के निधन के बाद एक वसीयतनामा छोड़ा जो दूसरे राजकुमार जियाओमो को सिंहासन देता है। उस समय कुछ दरबारियों ने इस वसीयतनामा की सच्चाई पर सवाल उठाया, लेकिन जियाओमो ने कठोर तरीके से सबका खून बहाया। उसके बाद किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। असल में जियाओमो ने मुझे बक्सा ढूंढने के लिए कहा। वास्तव में वह असली वसीयतनामा ढूंढ रहा था। उसे शक था कि वसीयतनामा डुआन महाराज के पास है, इसलिए उसने जियांग जी को अपने पास रखा। क्या सिंहासन हड़पने की योजना है? यह तो भगवान की मदद है। आज का हॉट टॉपिक आ गया। सच में? बिल्कुल सच में। अब पूरा रसोई घर इसकी चर्चा कर रहा है। क्या तुमने सुना? वर्तमान सम्राट नकली है, मत बोलो। सुन लिया तो यह सिर कटाने का अपराध है, लेकिन मैंने सुना है। चुप। महारानी माँ, कृपया मेरी जान बख्श दें। महारानी माँ, कृपया मेरी जान बख्श दें। जब तक तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगी, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। नहीं तो मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी, ताकि तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। सम्राट झूठे हैं, उनका वसीयतनामा झूठा है। डुआन राजकुमार ही असली सम्राट है। सम्राट झूठे हैं। डुआन राजकुमार ही असली सम्राट है। असली सम्राट। डुआन राजकुमार ही असली सम्राट है। डुआन राजकुमारी को दरबार में बुलाओ। आखिरकार वह अपना धैर्य खो बैठी। नौकर जा रहा है। सम्राट। जियांजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कि तुम शियाओ के साथ मिलकर मुझे धोखा दो? क्या तुम्हें पता नहीं कि राजा को धोखा देना? लियर, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मैंने गलत व्यक्ति को चुना और गलत दिल दिया। अगर सम्राट मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरी जान ले लो। सुना है कि तुम अपने महल में डुआन राजकुमार के साथ बहुत प्यार करती हो। ऐसा नहीं लगता कि तुम अभिनय कर रही हो, बल्कि ये सच्चा प्यार लगता है। मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें शियाओचे को दे दिया। सम्राट मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैंने सम्राट के लिए ही डुआन राजकुमार से शादी की है। मैं रात दिन उसके अपमान को सहन कर रही हूँ। पता नहीं कल रात उसे क्या सूझा। एक पल तो वह मुझे घूर रहा था और अगले ही पल वह जानवर बन गया। अगर लियांग कर्मचारी समय पर नहीं आता तो मैं शायद। लियर, तुमने बहुत कुछ सहा है। वो शियाओचे तो बाहर से मीठा और अंदर से खट्टा है। वो फूट डाल रहा है, तो शायद उसे तुम पर पहले से ही शक था। इसीलिए तुमने मुझे जो बॉक्स दिया था, उसमें सिर्फ पश्चिमी देशों से आया जहर था। क्या? तो लगता है कि मैं शायद पकड़ी गई हूँ। इसीलिए सम्राट मुझ पर संदेह कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा।
क्या तुम मेरे पास वापस आओगी, लियर? शियाओमो, तुम्हारे अंदर का जहर बहुत गहरा हो चुका है। तुम अब इंसान नहीं रहे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। आज सम्राट बहुत व्यस्त हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप आराम करें, मैं किसी और दिन आऊंगी। लियर, मुझे आज एक बात बहुत परेशान कर रही है। सम्राट तो सर्वोच्च हैं। पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। क्या ऐसी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैं हालांकि सबसे ऊपर हूं, लेकिन हर दिन चिंताओं से घिरा रहता हूं। दरबार के काम बहुत जटिल हैं। मैं दिल और दिमाग से मेहनत करता हूं। मेरा सच्चा साथी केवल तुम हो, लेकिन देश की खातिर मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। महाराज, अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बताइए। भले ही मैं मूर्ख हूं और आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन आपके मन की बात कहने से आपको राहत मिलेगी। तुमने जियाओशी से शादी करके बहुत कुछ सहा है। गोल्डन बॉक्स पाने के लिए तुमने खुद को बलिदान कर दिया। तुमने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम जानती हो, जियाओशी मेरी गद्दी का लालची है। इन सालों में उसने मेरे खिलाफ चालें चली। मैं भाईचारे के नाते उसे सहन करता रहा, लेकिन उसने मेरी दया की कद्र नहीं की। मेरी उदारता का फायदा उठाकर वो और बेलगाम हो गया। अब महल के अंदर और बाहर अफवाहें फैल रही है। कहा जा रहा है कि पूर्व सम्राट की एक और वसीयत है, जो जियाओशी के नाम है। शायद ये उसी की साजिश है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। डुआन राजा ने महाराज की मेहनत को व्यर्थ कर दिया। मैंने यह सब देखा है और मेरा दिल दुखता है। मैं केवल अपनी असमर्थता पर शर्मिंदा हूं कि मैं महाराज की चिंताओं को कम नहीं कर सकती। अगर कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। मैं खुशी से करूंगी। वास्तव में एक बात है। क्या बात है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें बस डुआन राजा को सामने लाना है। कहना कि तुम उसके दबाव में वैंग रानी की मौत का कारण बनी। पूर्व सम्राट की बीमारी के समय वैंग गुरु और तुम्हारे पिता ने मिलकर उनकी वसीयत लिखी, जिससे मैं सम्राट बना। डुआन राजा को जियांग और वैंग परिवार से बहुत नफरत है। वैंग रानी ने महल पर शासन किया, इसलिए वो उसकी आग की किरकिरी थी। लेकिन ऐसा करने से क्या यह हमारे जियांग परिवार को मुसीबत में नहीं डालेगा? इसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम्हारे जियांग परिवार की मेरे प्रति वफादारी। जब जियाओशी का पतन हो जाएगा, मैं तुम्हें शहर के बाहर के महान मंदिर में कुछ महीनों के लिए भेजूंगा। जब हवा शांत हो जाएगी, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम्हें महल की रानी बनाऊंगा। तुम्हारे जैसी महल की रानी के साथ जियांग परिवार की समृद्धि और बढ़ेगी। तुम जियांग परिवार की गौरव बनोगी। जब तक मैं महाराज की चिंताओं को कम कर सकती हूँ, मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगी। जियाओमो, क्या बात है, इतनी बड़ी मुसीबत पैदा कर दी।
इस तरह खुद को बिल्कुल साफ कर लिया। महाराज, अच्छा जियांगजी, वाकई बेशर्म हो। पहले सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। पूर्व रानी की शोक अवधि खत्म भी नहीं हुई और तुमने अपनी थोड़ी सी खूबसूरती का फायदा उठाया, ऐसी घिनौनी हरकत की। रानी की देखभाल के कारण ही राजा इतनी जल्दी ठीक हो पाए। मुझे रानी का धन्यवाद करना चाहिए। यह गंध। महाराज, आज सुना है कि रानी महल में गई थी, लेकिन लगता है कि महाराज ने बुलाया नहीं था। वाकई जान की परवाह नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? जियाओशी, तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हूं, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा नहीं। यह क्या है? जब महाराज ने देख ही लिया है तो मुझे क्या कहना है। जैसा कि महाराज ने देखा, यह गुलमोहर का पराग है। लंबे समय तक सांस लेने से जियाओमो का अस्थमा बढ़ जाएगा। उसे बीमारी के कारण तड़पते हुए मरने तक पहुंचाएगा। क्या तुम्हें पता है, गुलमोहर का पराग तुम्हारे लिए भी घातक है। जियाओमो को संदेह है, अगर अचानक मर गया तो सिर्फ अटकलें होंगी, पूरे देश में अशांति होगी, हम दोनों के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ एक जियाओमो है, क्या तुम अपनी जान दोगे? मेरे लिए जीवन और मृत्यु अब मायने नहीं रखते। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। एक बार और मरने में क्या बुराई है? जियाओशी, मैंने पहले ही कहा था, मेरे मामले में तुम्हें दखल नहीं देना है। आज से जियाओशी, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। अगर तुम अपनी जान को तुच्छ समझते हो तो भी मेरी अनुमति लेनी होगी। मेरी अनुमति के बिना तुम महल से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। जियाओशी, मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन अब मैं सिर्फ जीवित हूं। बदला लेने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता और कुछ नहीं चाहता।
स्या माफ करना। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे? मैं अपने दर्द में डूबा हुआ हूँ। अंधकार को चीरने के लिए सिर्फ नफरत का सहारा लिया, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे खड़ी इस छवि को देखा, पर कभी नहीं समझा। तुम्हारा दर्द भी मेरे से कम नहीं है। वैंग्यून से तुम बचपन से ही किताबें पढ़ते आए हो। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बदला और एहसान अलग अलग होते हैं। जियाओमो का बदला लेना है, जियाओशी का एहसान भी चुकाना है। यह सबसे जरूरी है। राजा को उनके सामने आने वाले खतरे के बारे में जल्द से जल्द बताना होगा। रानी, अंदर आओ। रानी, क्या हुआ? राजा बीमार है और बेहोश है। वे आपका नाम पुकार रहे हैं। जल्दी से देखने जाओ। तुम्हें क्या हुआ? बोलो तो। शाही दरबार से आपको लेने के लिए आदमी भेजा गया है, पर राजा ने कल रात ही कहा था कि आपको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। पहले तो हमेशा लायन गोंगगोंग मौखिक आदेश लेकर आता था। आज किसी और को क्यों भेजा गया है? गोंगगोंग आज व्यस्त हैं। रानी, मेरे साथ चलिए। गलत है। तुम सम्राट के आदमी नहीं हो। तुम कौन हो? स्या राजा, आपको क्या हुआ? रानी कहाँ है? सम्राट ने रानी को दरबार में बुलाया है। रानी सुबह ही चली गई है, अभी तक महल वापस नहीं आई है। धृष्टता, मैंने तुम्हें कहा था कि रानी पर नजर रखो, उन्हें महल से बाहर न जाने दो। तुम राजा, सम्राट के मौखिक आदेश के बिना आप दरबार में नहीं जा सकते। राजा, आपके जूते। जाग गए। तुम कौन हो जो राजकुमारी को बांधने की हिम्मत करते हो? अगर डुआन राजा को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। डुआन राजा। शायद डुआन राजा पूरे महल में ढूंढ लें, पर यहाँ नहीं मिलेंगे, और सम्राट के मौखिक आदेश के बिना। डुआन राजा इस गहरे महल में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अफवाह है कि तुम और डुआन राजा एक दूसरे से अलग हो। तुम यह सोच रहे हो कि डुआन राजा तुम्हें बचाने आएंगे। सपने देखना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मौत के मुंह में खड़े होकर भी इतने सख्त। तुम यहाँ शांति से मौत का इंतजार करो। तुम शांत रहो। कोई है?
तुम अपनी ताकत बचाओ, चाहे तुम कितनी भी चिल्लाओ। कोई नहीं आएगा। मैंने सुई का इस्तेमाल दशकों से किया है और त्वचा और मांस के बीच फूलों को उकेरने का कौशल भी सीखा है। रानी, क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? तुम बदमाश हो। अगर मैं तुम्हें कुछ खास नहीं दिखाऊंगा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। क्या तुमने चखा है? क्या तुम मोम की बूंदों का स्वाद लेना चाहोगी? आखिर कौन है जो मुझे मारने पर तुला है? जानना चाहते हो कौन है? फिर भी क्या देरी कर रहे हो? उसे जल्दी से खत्म करो, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। रानी, तुम हो। क्या किंगी मिल गई? अभी तक नहीं मिली। सम्राट ने रानी को बुलाया नहीं है। रानी महल में प्रवेश करने के बाद गायब हो गई। मेरा एक्साइएन रानी से कोई दुश्मनी नहीं है। रानी, आप मुझे मारने पर क्यों तुले हैं? अगर डुआन राजा को पता चलता है कि मैं अभी तक वापस नहीं आई हूँ, वह जरूर महल में आएगा और यह मामला सम्राट तक पहुंचेगा। रानी, आप क्या करेंगी? तुम बदमाश हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपनी सुंदरता का उपयोग करके डुआन राजा और सम्राट दोनों को अपने वश में कर लेती हो। तुमने मुझे याद दिला दिया, मुझे एक दोहरा उपाय सोचना होगा ताकि कोई मुझे परेशान न करे। उसके कपड़े फाड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। कहते हैं कि वर्तमान रानी और गार्ड के बीच संबंध है और उन्हें एक्साइएन रानी ने हेडिंग लाल दिया। कैसा लगा? एक्साइएन रानी, मैं डुआन राजा से प्यार करती थी। क्या तुमने कभी सोचा है? मैं सम्राट से नहीं जुड़ना चाहती थी, वह मुझे मजबूर कर रहा था। बकवास। सम्राट के पास हजारों सुंदर महिलाएं हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम वैंग रानी की तरह दिखती हो वह तुम्हें पसंद करेगा? हास्यास्पद। जल्दी करो। नहीं। कैसा लगा? ठीक हो? एक्साइएन रानी, तुमने निजी सजा दी है। क्या तुम जीना नहीं चाहती हो? राजा, उसे मत मारो, वह जहर नकली था। पिछली बार उसने दबाव के लिए विनती की थी, मैं उसका कर्जदार हूँ। इस बार मैं उसे चुकाता हूँ। मैं आज रात रानी के सम्मान में तुम्हें जीवनदान देता हूं। लेकिन तुम मेरी बात सुन लो। अगली बार
मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। XIAN फी। वह इसके लायक नहीं है। मेरा इंतजार करो। हिलना मत। तुम्हारे शरीर पर सुई के निशानों का तुरंत इलाज करना चाहिए। थोड़ा दर्द होगा। मुझे मजबूती से पकड़ो। ठीक है। यह दवा तुम्हारे दर्द को कम करेगी। तुम अच्छे से आराम करो। वांगे। कोई है? तुम जाग गए। तुम यहां मेरे पास कैसे आए? तुम्हारे शरीर पर अभी भी चोटें हैं। जल्दी से वापस जाकर आराम करो। वांगे, ये वांगफी का कमरा है। वांगफी को पता है कि आपने कल रात उसके दरवाजे पर पूरी रात बारिश में खड़े रहे और उसे बचाने के लिए महल में बिना सोचे समझे चले गए और पूरी रात बिना सोए आपकी देखभाल की। अब जब आप जाग गए हैं तो मैं आपको वापस ले जाऊंगा ताकि वांगफी अच्छे से आराम कर सके। चलिए वांगे। वांगे, आपका चोगा।进。तुम बाहर कैसे घूम रहे हो? तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं। तुम्हें और आराम करना चाहिए। मेरा शरीर ठीक है। कल आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। पहले मैंने सोचा नहीं था उस दिन की बात। तुम क्या कर रहे हो? जियाओशी, तुम पागल हो गए हो। जियाओशी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? उस दिन मैंने अपने मनोभावों पर काबू नहीं रखा। वांगे, इस बात को दिल पर मत लो। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। कुछ दिन पहले सम्राट ने मुझे महल में बुलाया।
और मुझे आपके महल में एक वसीयतनामा ढूंढने के लिए कहा। डुआन वांग को एक बहुमूल्य वस्तु मिली है जो एक सुनहरे डिब्बे में छिपी हुई है। तुम मेरे लिए उसे ले आओ। आज उसने मुझे सीधे आरोप लगाने के लिए कहा कि मैंने आपके कहने पर वैंग रानी को मार डाला। जब तक आप सीधे डुआन वांग को आरोपित करते हैं और कहते हैं कि उसके दबाव में आकर वैंग रानी की मौत हो गई। जियाओमो ने देखा कि वसीयतनामा अभी तक नहीं मिला, तो उसने मुझ पर रानी की हत्या का आरोप लगाने की कोशिश की। इस तरह वसीयतनामा उसके लिए फिर कभी खतरा नहीं बन सकता। लेकिन अगर यह बात जियाओमो के पक्ष में साबित हो जाती है तो यह मौत की सजा है। वांगए, आपको इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूर्व सम्राट बीमार होने के समय जियांग प्रधानमंत्री और वांग गुरु को बुलाया था। संयुक्त रूप से उत्तराधिकार की घोषणा तैयार की, स्पष्ट रूप से मुझे सिंहासन सौंपा। बाद में शियाओमो ने जियांग प्रधानमंत्री को रिश्वत दी। वसीयतनामा बदलकर सिंहासन पर बैठ गया। वांग गुरु अचानक मर गए। वसीयतनामा कहा है कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है। उस साल मेरे पिता की मौत संदेहास्पद थी। महाराज, हम और इंतजार नहीं कर सकते। सियर घबराओ नहीं, मैं इस दुनिया को और वांग परिवार को न्याय दिलाऊंगा। अब सबसे जरूरी है असली वसीयतनामा ढूंढना। जो पहले मिलेगा वही बाजी मारेगा। जब उस समय मेरे पिता और जियांग प्रधानमंत्री एक साथ मौजूद थे, शायद जियांग और वांग परिवारों को कुछ सुराग मिल सकते हैं। महारानी, आज आपकी दूसरी सप्ताह है। मैं तुम्हें देखने आया हूं। सम्राट सम्राट डर गए हैं। जल्दी आराम करें। पहले तुम जाओ। मुझे महारानी से कुछ कहना है। जी। महारानी घबराओ नहीं, मैं जल्द ही जियांग जिनली को तुम्हारे साथ दफनाने भेजूंगा। पिताजी को प्रणाम। तुम लोग कैसे आ गए? पिताजी, आज बेटी एक महत्वपूर्ण बात कहने आई है। महारानी वांग की मौत दुर्घटना नहीं थी। जियांग परिवार पूरे परिवार से संबंधित है। दुष्ट, क्या महारानी वांग की मौत तुमसे रिलेटेड है? लेकिन इसका मास्टरमाइंड सम्राट है। सम्राट ने जानबूझकर महारानी वांग को मारना चाहा। बेटी उनके धोखे में आकर महारानी की दासी हुआ जियांग को रिश्वत दे बैठी। उनकी नौकरानी हुआ जियांग को। सम्राट महारानी वांग को खत्म करना चाहते थे। बाहरी तौर पर सम्राट महारानी वांग के प्रति बहुत अच्छे थे, लेकिन चुपके से उन्हें नुकसानदेह दवा देते थे। सम्राट वांग परिवार के खून की संतान नहीं चाहते थे। बकवास। डुआन राजकुमार, अगर आपकी बेटी के खिलाफ न्यायिक और दलील मंत्रालय द्वारा ठोस सबूत मिलते हैं तो प्रभावित होने वाला सिर्फ जियांग परिवार ही नहीं बल्कि डुआन राजकुमार आप भी हैं। वह मेरी पत्नी बन चुकी है। सभी परिणाम मैं और वह मिलकर भुगतेंगे। पिताजी, शियाओ जियांग और वांग परिवारों से डरते हैं, और विशेष रूप से डुआन राजकुमार से। इसलिए बेटी को महारानी को मारने और राजकुमार पर आरोप लगाने के लिए उकसाया। सम्राट की इस कार्रवाई से वे सभी को एक साथ खत्म कर सकते हैं। हमेशा के लिए समस्या का समाधान करें। जियांग परिवार और राजकुमार एक ही नाव में हैं। एक की सफलता सभी की सफलता, एक की विफलता सभी की विफलता। मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ और जियांग परिवार के लिए एक रास्ता खोजने के लिए। राजकुमार के अनुसार अब क्या करना चाहिए? मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब मेरे पिता बीमार थे तो उन्होंने आपको और टैफू को बुलाया था। आखिरकार क्या हुआ था? पिताजी, अब स्थिति गंभीर है। अगर बात सामने आ गई, जियांग परिवार अकेले नहीं बच पाएगा। शियाओमो निश्चित रूप से मुझे त्याग देगा और खुद को बचाएगा। रानी की हत्या 9 पीढ़ियों के लिए मृत्युदंड है। क्या सम्राट वास्तव में इतना क्रूर है? जब पिछले सम्राट बीमार थे, उन्होंने वांग टैफू और मुझे उत्तराधिकार की घोषणा तैयार करने के लिए कहा ताकि तीसरे राजकुमार डुआन राजकुमार को सिंहासन दिया जाए। शियाओमो जानता था कि वांग टैफू ईमानदार है और वो मानने से इनकार कर देंगे, इसलिए उसने चुपके से जहर दिया। मैं सम्राट के दबाव में था और मुझे सिंहासन कक्ष में झूठी घोषणा पढ़नी पड़ी। इन सालों में
मैं चैन से नहीं सो सका। मुझे पिछले सम्राट के प्रति अपराध बोध महसूस होता है और राजकुमार के प्रति भी। अब मेरे पास कोई और इच्छा नहीं है सिवाय इसके कि जियांग परिवार सुरक्षित रहे। भविष्य में अगर राजकुमार को मेरी आवश्यकता हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक मैं हूं, जियांग परिवार सुरक्षित रहेगा। पिताजी, क्या आपके पास असली घोषणा का कोई सुराग है? अब केवल असली उत्तराधिकार की घोषणा ढूंढकर ही हम इस संकट से बच सकते हैं। क्या आप विद्रोह कर रहे हैं? अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह विनाशकारी होगा। विद्रोह? हाल के वर्षों में शियाओमो ने अत्याचार किया है। लोगों में असंतोष है, जिससे कई मंत्री नाराज हैं। मैं केवल गलत को सही कर रहा हूं। अगर आप विद्रोह नहीं करते तो 9 पीढ़ियों के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। जियांग परिवार का सफाया हो जाएगा। अगर आप विद्रोह करते हैं तो मंत्री से राजकुमार के ससुर बन जाएंगे। जियांग परिवार को सम्मान मिलेगा। लेकिन मैं राजकुमार से झूठ नहीं बोल सकता उत्तराधिकार की घोषणा के बारे में। मैं वास्तव में नहीं जानता। डुआन राजकुमार और डुआन राजकुमारी को बुलाओ। मैं दोषी हूँ। मुझे डुआन राजकुमारी की रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी। रानी की मौत के लिए मुझे माफ कर दो। मैं दोषी हूँ। मैं मरने के लायक हूँ। सम्राट को सूचित करें। शांगी ब्यूरो ने हुआजियान को पहचान लिया है। ये कपास रानी से है। जले हुए गाउन से निकाले गए जले हुए गाउन के सबूत पूरे हैं। अरे, ये तो वही है। जियांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुमने ऐसा बड़ा अपराध किया है। कहो, किसने तुम्हें यह करने के लिए कहा? डुआन राजा ने। तुम क्या कह रहे हो? झूठ मत बोलो। जियाओशी, तुम संकीर्ण मन और क्रूर हो। वैंग परिवार से नफरत करते हो। तुमने मुझ पर कई बार अत्याचार किया, मुझे रानी को मारने के लिए मजबूर किया। जियाओशी, तुम इसे मानोगे? नहीं 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 नहीं, झूठे झूठे, तुम सब झूठे हो। मैं हूँ जिसने रानी के साथ गलत किया, असली हत्यारा। हाँ हाँ हाँ। ये पश्चिमी दवा एक बार खा ली तो एक धूप तक नहीं चलेगी। विष से मर जाएगा और तुरंत मर जाएगा। भले ही हुआजिया पक्ष बदलना चाहे, वो बोल नहीं पाएगा। जियाओमो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हुआजिया पर ऐसा अत्याचार करोगे। अफसोस की बात है, उसका क्या किया जाए। डुआन राजा, तुमने मुझे सच छुपाने के लिए धमकाया। अब तुम कितने लोगों को मारोगे? तुम क्या कह रहे हो? मैंने पता लगाया है कि आग का स्रोत डुआन राजा का उपहार था। इसमें बड़ी मात्रा में फास्फोरस मिला हुआ था, जिससे फेंगक्षी महल में आग लग गई। बकवास मत करो। महाराज, इस मामले की जांच करें। गवाह और सबूत मौजूद है। डुआन राजा को जेल में डालो। डुआन राजा की पत्नी को कोल्ड पैलेस में नजरबंद करो। कभी बाहर नहीं आने दो। महाराज, मुझे छोड़ दो। महाराज, जांच करें। छोड़ दो। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बाहर निकालो। मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। महाराज, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। तुमने वादा तोड़ दिया। मुझे इस भयानक जगह में क्यों डाला? लाया, इस समय तुम्हें कष्ट हुआ है, लेकिन चिंता मत करो। आज रात जियाओशी अपराध स्वीकार करेगा। कल दोपहर को उसका सिर कलम कर दिया जाएगा।
मैं तुरंत तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। तुम्हें शहर से बाहर भेज दूंगा। लेकिन मैं इस भयानक जगह में एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं जाना चाहता हूँ। सुनो, मैं वादा करता हूं, ये महल की स्थिति जल्द ही तुम्हारी होगी। ठीक है महाराज, मुझे जो चाहिए वह सब ले आएं। ठीक है। जियांग जी पर नजर रखें। अगर वो बेकार का हंगामा करे, कोई दया नहीं दिखानी है। जियाओशी और जियांग परिवार का मामला सुलझाने के बाद उसे मार डालो। ये नौकर समझ गया। डुआन राजकुमार जियाओशी, आपने डुआन राजकुमारी को उकसाया और नौकरानी हुआजिया के साथ मिलकर काम किया, जिससे फीनिक्स पैलेस में आग लग गई। रानी और नौकर मारे गए। क्या आप अपने अपराध को मानते हैं? तुम किस लायक हो? तुम सिर्फ जियाओमो का एक कुत्ता हो। हाँ, मेरे जैसे छोटे आदमी को भी राजकुमार को पूछताछ करने का मौका मिला। ऐसा लगता है कि मेरे पिता की मौत के पीछे कुछ और है। राजकुमार, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मेरे पास एक योजना है। हम उनकी योजना को अपनी योजना बना लेंगे। मैं मानता हूँ कि मैंने रानी वांग को मारा है। तुम मुझसे दूर हो जाओ। नहीं, नहीं। जियाओ ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी सुरक्षा करेगा। राजकुमार, चिंता न करें। अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार करो। मेरे पास अपना तरीका है। राजकुमार, आपकी क्या योजना है? अगर राजकुमार मुझे अपनी योजना नहीं बताएंगे, मैं कभी भी राजकुमार को नहीं पहचानूंगा। चांदनी रात की कार्रवाई गोपनीय है। मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन मुझे जेल में रहना होगा। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। अगर कोई खतरा हो, अगली सुबह मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें बचाने के लिए। सिया, तुम चिंता मत करो। मैं इस दुनिया और वांग परिवार को न्याय दिलाऊंगा। कल का इंतजार नहीं कर सकता। आज मुझे जोखिम उठाना होगा। एक्साइएन राजकुमारी, जल्दी चलो। मैं एक्साइएन राजकुमारी से एक और मदद मांगना चाहता हूँ। जियांग जी, तुम और आगे मत बढ़ो। महोदय, महाराज ने आपको बुलाया है। जिद्दी, उसे और सजा दो। बस उसे जीवित रखो। किसी को बुलाओ और उस पर नजर रखो। राजकुमार,
राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार। तुम यहाँ कैसे आए? यह जगह सुरक्षित नहीं है, जल्दी चलो। जियाओमो कल दोपहर तुम्हें मौत की सजा देगा। मैं अभी तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। नहीं सिया, मेरी बात सुनो। यह भी चांदनी रात की योजना का हिस्सा है। आज रात मुझे जेल में रहना होगा, जिया ओमो का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि छाया रक्षक कम से कम नुकसान के साथ महल के कर्मचारियों को बदल सकें। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी भी जहर से पीड़ित हो। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो कल कैसे बचोगे? मेरी बात सुनो, जहर का इलाज हो चुका है। मुझ पर विश्वास करो, कल छाया रक्षक कर्मचारियों को बदल देंगे। किंगी जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करेगा और मौका देखकर मुझे बचा लेगा। राजकुमार, क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, तुम जाने के बाद किंगी तुम्हें पश्चिमी उपनगर के बंगले में ले जाएगा। कल मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। जल्दी जाओ। सम्राट राजकुमार ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कई तरह की यातनाएं दी हैं। अब वो आपके हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकता। जियाओशी ने कई सालों तक सेना का नेतृत्व किया है। शारीरिक पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। लगता है मुझे खुद ही अपने इस भाई से मिलना होगा। एक ऐसी नजरों से मत देखो भाई। भाई को ये पसंद नहीं है। भाई, तुम इस उपाधि के लायक हो। मैं लायक नहीं हूं। मैं बचपन से ही पिता की उपेक्षा झेलता आया हूं। मां को इस वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और तभी से मैंने जान लिया कि शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहिए। जिया ओमो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने 7 साल पहले सेना की कमान तुम्हें सौंप दी। चुप रहो। अगर भाई का प्यार नहीं है तो मुझे भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यही वो नफरत भरी मगर बेबस नजर है। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा और धूल में मिला दूंगा। जिया ओमो, तुम हमेशा इस तरह के घटिया तरीकों का इस्तेमाल करोगे अपने झूठे सपनों को पूरा करने के लिए। घटिया। तुम तो गर्व से भरे हो, लेकिन तुम जितने गर्वित होगे मैं उतना ही उत्तेजित होता हूं, और तुम्हें अपने पैरों तले कुचलना चाहता हूं ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी ना हो सके। प्रियजन राजसत्ता सब कुछ ऐसा ही होगा। जिया ओमो, मैं इस जीवन में ईमानदार और निडर हूं। कभी भी नीच लोगों के सामने झुकूंगा नहीं। जियाओशी, कल मैं तुम्हें पिताजी से मिलवाऊंगा। अच्छा हुआ कि समय पर भाग गए, वरना सम्राट पकड़ लेता तो हमारे कई सिर कट जाते। आज XINF की मदद के लिए धन्यवाद। भविष्य में अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर रहूंगा। मेरे मेंग परिवार को किसी का कर्ज पसंद नहीं। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई। आज हमारा बकाया चुकता हो गया।
डुआन राजा ने अपराध स्वीकार किया। कल सुबह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। दोपहर में सिर कलम किया जाएगा। जी। सम्राट, डुआन राजकुमारी भाग गई। निकमे। सम्राट, डुआन राजकुमारी ने चुपके से एक्साइन फी को महल से बाहर निकाल लिया। नौकरों ने आवाज नहीं उठाई। अब उनका पता नहीं। पूरे शहर में तलाशी, पकड़े जाने पर तुरंत मार डाला जाए। जी। राजकुमारी मैं हूं। जल्दी मेरे साथ चलो। राजकुमारी, ये जगह छिपी हुई है, सिपाही नहीं ढूंढ पाएंगे। राजकुमारी, राजा की चिंता मत करो, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। जब तक मैं हूं, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। दौड़ो, चलो। सम्राट का आदेश। डुआन राजा जियाओशी बहुत बड़ा अपराधी है। रानी को मारने और विद्रोह करने की कोशिश की। आज सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। दोपहर में शहर के गेट पर सिर कलम किया जाएगा, ताकि दूसरों को सबक मिले। जियाओशी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन है इस विशाल साम्राज्य का असली मालिक। तुम लोग जल्दी भागो, मार डालो। राजा, जियाओमो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंत में हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तुम लोग जल्दी भागो, पीछा करो। धीरे। महल के कर्मचारियों का बदलाव कैसा चल रहा है? राजा, चिंता मत करो, 50% बदल चुका है। राजकुमारी, कृपया राजा का ध्यान रखें। मैं डॉक्टर ढूंढने जा रहा हूं। वापस आओ। दर्द हो रहा है?
सर, चिंता मत करो। मैं ठीक हूं। राजा, राजा, यह इतना ठंडा क्यों है? उठो। जियाओशी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुन रहे हो ना? तुम्हें जमे रहना है। जमे रहना है। अरे निकम्मे लोग, जियाओशी मरा तो तुम सबकी खैर नहीं। महाराज, महाराज क्रोध शांत करें। हमने पूरे शहर में तलाशी शुरू कर दी है। सोचा नहीं था कि डुआन वास्तव में अपनी सेना रखता है। जियांग जी, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, मैं तुम्हें मरने दूंगा, मृत्यु के रास्ते पर। तुम दोनों को प्यार करने वाले जोड़े बनने दूंगा। जल्दी से निर्दयी संप्रदाय को सूचित करो। जहां भी वे दिखें, उन्हें मार डालो। जी। अंदर आओ। महाराज, क्रोध शांत करें। मौसम ठंडा हो गया है, नीचे के लोग थोड़ा आलसी हो गए हैं। मैं तुम्हें नहीं बुलाता, तुम खुद आ गए हो। अगर तुम नाकाबिल नहीं होते तो जियांग जी भागता, डुआन भागता। अगर तुम्हारे भाई का सहारा नहीं होता, तुम अब तक जीवित नहीं होते। मूर्ख। इस महल में दिल नहीं रखने वाले ही जीवित रह सकते हैं। जियाओशी, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ। डॉक्टर, वह अभी तक क्यों नहीं उठा? जल्दी देखो। राजा बहुत घायल है और बहुत देर से ठंडे हैं। भले ही चेतना लौट आए, लेकिन जल्दी उठना मुश्किल है। फिर क्या करें? मैं उन्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। जल्दी बताओ। कुछ मात्रा में पश्चिमी केसर की जरूरत है, लेकिन ये दवा केवल महल में है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वैंग परिवार पहले चिकित्सा करता था। उन्हें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां दी गई थी। मुझे एक जगह पता है। किंगई, तुम मेरे साथ आओ। जी। तुम अपना घूंघट उठाकर देखो। जल्दी करो। महाराज को सूचना दे। शहर के द्वार और सड़कों पर सभी प्रमुख स्थानों पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं। शहर के सभी प्रमुख चिकित्सालयों और दवा की दुकानों पर नजर रखी जा रही है। अभी तक कुछ नहीं मिला। ये निकम्मे लोग क्या कर रहे हैं? शहर के सभी कमांडरों को बताओ, 3 दिनों में नहीं पकड़े गए, उनके कपड़े उतार दिए जाएंगे। जी। महाराज, महाराज, पता नहीं क्यों मुझे हाल ही में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। बहुत थकान महसूस हो रही है। डुआन के मामले में महाराज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी भोजन विभाग को आपके लिए कुछ पौष्टिक चीजें बनाने के लिए कहता हूं।
जल्दी आओ, मदद करो। पट्टी लो। पश्चिमी क्षेत्र का केसर पाउडर, जल्दी जल्दी करो। पट्टी जल्दी करो। अच्छा हुआ तुमने पश्चिमी क्षेत्र का केसर पाउडर ले आया। राजकुमार की जान बच गई है। उन्हें आराम की जरूरत है। घाव को फिर से हिलाने से बचें। ठीक है। जियाओशी, किंगली, तुम अपने कमरे में आराम करो। आज रात मैं रुकूंगा। आप भी कई दिनों से सोए नहीं हैं। आज रात मैं रुकूंगा। जब राजकुमार जागेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि राजकुमार जागने पर सबसे पहले मुझे देखें। जाओ। राजकुमार, मैं हूं। क्या तुम जल्दी जाग सकते हो? जल्दी जागो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बस तुम जाग जाओ। क्या राजकुमार जाग गए हैं? रानी, मैं राजकुमार को तैयार करूंगा। आप आराम करें। राजकुमार जागने पर आपको ऐसा देखकर चिंतित होंगे। ठीक है। राजकुमार, राजकुमार, अभी आंखें मत खोलिए। रानी कल रात यहां रुकी थी। उन्होंने कहा कि वे चाहती है कि आप जागने पर सबसे पहले उन्हें देखें। मैं उन्हें बुलाता हूं। आप थोड़ा और इंतजार करें। रानी, राजकुमार जाग गए हैं। राजकुमार, 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 तुम जाग गए। माफ करना, मैंने तुम्हारे घाव पर दबाव डाला।
आओ, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। सबसे पहले तुम्हें देखा। राजकुमार 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे। अब बाहर की स्थिति गंभीर है। जियाओ ने राज परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह करना बंद कर दिया है। वह पूरे शहर में हमारी तलाश कर रहा है। उसके कार्यों से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि हम असली राजाज्ञा ढूंढें। मुझे लगता है कि जियाओमो इतना हंगामा कर रहा है, शायद वह भी इस मौके का फायदा उठाकर असली राजाज्ञा ढूंढना चाहता है। शायद चाचा के पास कोई सुराग मिल सकता है। तुम्हारा मतलब है कि वैंग गुरुजी से मदद लें? हाँ, लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा घाव सबसे जरूरी है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है। अधिक अदरक का सूप पीना चाहिए। यह अदरक का सूप है। हाँ, यह अदरक का सूप है। हिलो मत। मेरा मतलब है थोड़ा मीठा है। जियाओशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? महाराज, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। आपको आराम करने की जरूरत है। लगता है महाराज के घाव वाकई ठीक हो गए हैं। महाराज, हाल ही में शहर से भागने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है। शहर के रक्षक बादशाह के गुस्से का फायदा उठा रहे हैं और इसे आम लोगों पर डाल रहे हैं। वापस जाने का समय आ गया है। महाराज, क्या आपने सोच लिया है अगर आप फरमान नहीं ले पाए तो आपको विद्रोह का आरोप लगेगा और आपको जीवन भर की बदनामी और गालियां सहनी पड़ेंगी। मैंने फैसला कर लिया है। किंगी, सेना को शहर के बाहर तैनात करो। मैं और रानी तुरंत शहर में प्रवेश करेंगे।